होलिका दहन की रात आमतौर पर लोगों की जिंदगी में आई हुई एक ऐसी रात रहती है जिस रात को लोगों के घरों की सारी निगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर जलकर राख हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ कुछ लोगों के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा त्योहार हो, फेस्टिवल हो, वो बदल नहीं सकती, क्योंकि विधि का विधान जब जो जिसके साथ घटना हुआ लिखा रहता है वो घटकर ही रहता है। फिर चाहे कोई भी त्योहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो। गुजरात में रहने वाले एक साधारण से परिवार के साथ भी एक ऐसी ही खतरनाक घटना घटी जिस घटना से वो लोग आज तक नहीं उबर पाए हैं। 7 साल हो चुके हैं। यह घटना आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इनफ है, क्योंकि ये होलिका दहन की रात को ही उनके साथ घटी। तो चलिए चलते हैं गुजरात के इस छोटे से गांव में और जानते हैं शुरुआत से इस खौफनाक कहानी को। तो भाई, इस गांव में एक परिवार बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में गिनती के 4 लोग रहते थे। हेत्विक, जो कि 15 साल का था, हेत्विक की छोटी बहन, इसके मम्मी पापा। इन लोगों ने ना अपने घर परिवार में एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना कर रखे थे यार। सिस्टम कुछ ऐसा था कि जब कभी भी कोई भी बड़ा त्योहार, कोई फेस्टिवल, कोई सेलिब्रेशन होता था तो सब मिलजुल कर उस चीज को सेलिब्रेट करते थे, उस चीज में शामिल होते थे। अब जैसे होली आ गई तो जितने भी रिश्तेदार होंगे जो बाहर बाहर रहते हैं वो सारे गुजरात के इस गांव में जाएंगे, हेत्विक के घर पर जाएंगे और सब मिलके होली को सेलिब्रेट करेंगे। अब चाहे बात दिवाली की हो तो उसमें भी ऐसा ही होगा, रक्षाबंधन में भी ऐसे ही होगा, गणपति पूजा में भी ऐसे ही होगा और नवदुर्गा में भी ऐसा ही होगा। सब अच्छे से चल रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, जब तक 2017 की होली नहीं आई थी। जी हां, होता यह है कि हेत्विक के ना एक कजिन चाचा मतलब क्या होता है कि हेत्विक के पापा के कजिन ब्रदर इस बार पहली बार गांव में आए। गांव में आके वो बहुत खुश हुए। ये एक बड़े शहर में रहते थे और गांव में आने जाने का इनको इतना मौका नहीं मिलता था। खैर, इनसे ज्यादा खुश इनका छोटा बेटा दीप हुआ। दीप की उम्र यही कोई 13 साल के आसपास की रही होगी और उसके पापा का नाम महेश था। हाँ, दीप और महेश, जितने लोग आए हुए थे उनमें सबसे ज्यादा एक्साइटेड कि नहीं यार, इस बार तो गांव की होली देखने को मिलेगी, सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करने को मिलेगी, कितना बढ़िया होगा। हमेशा का हमारा शहर में हो जाता है, मज़ा बिल्कुल अलग होता है, ये मज़ा बिल्कुल अलग होगा, पूरे परिवार वाले होंगे, सब कुछ होंगे। खैर, दिन भर इन्होंने रात में होने वाले होलिका दहन की बढ़िया से तैयारी किए हैं और फिर रात आ गई, मस्त से होलिका दहन हुआ है और फिर मिलजुल के सब लोग बाहर अपने आंगन में बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है, खाना आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि कुछ अच्छे पकवान बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगले दिन होली खेलना है, रंग खेलना है। अब बैठ के सब बातचीत कर रहे हैं चाय नाश्ता करते करते, और महेश जी को, यानी अपने हेत्विक के कजिन चाचा जी को पता चलता है कि गांव के थोड़ी ही आगे एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बड़ा डैम है। ये बात से दीप, उनका बेटा, और भी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि भाई ये कभी भी डैम नहीं देखा था जिंदगी में। इसको ऐसी जगहों पर घूमना बहुत ज्यादा पसंद था जो जगहें नेचर से जुड़ी हुई है। जी हाँ, था तो 13 साल का, लेकिन इसके पसंद, इसके शौक एक मैच्योर्ड लड़के की तरह थे। इसको ग्रीनरी में घूमना, पहाड़ों में, वादियों में घूमना बहुत पसंद होता था। जब कभी भी इसका कहीं जाने का मन करता था वो अपने पिताजी से कह देता था, पापा पापा ले चलो ना। तो महेश जी भी इस चीज के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ते थे, तुरंत अपने बेटे को लेकर उस जगह पर पहुंच जाया करते थे। तो ऐसी बात चली, हेत्विक की मम्मी ने डैम के बारे में महेश जी को बताई। महेश जी और दीप दोनों बहुत खुश हुए और बोले कि जाते हैं यार, चलो सब लोग चलते हैं। तो हेत्विक की मम्मी बोलती है, कितनी रात हो गई है, खाना वाना खा के सोना है, अगले दिन होली भी खेलना है। और वैसे मैं आपको बताऊं, रात बेरात उस डैम के पास कोई भी नहीं जाता है। महेश जी की थोड़ी आंखें खुल गई, बोले क्यों नहीं जाता है? मम्मी बताती है कि सीन ये है कि लोग कहते हैं कि उस डैम के पास ना कुछ खतरनाक छलावे घूमते हैं जो लोगों को भ्रमित करके ऐसी हालत में डाल देते हैं कि उस हालत से इंसान कभी बाहर नहीं निकल पाता है, उसी कंडीशन बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। इन्होंने बोले ऐसी बात है तो ठीक है, चलो नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, मौका मिलेगा तो दिन में जाएंगे, रात में नहीं जाना चाहिए, है ना दीप, ऐसी जगह पर। खैर, ऐसी इन लोगों के बीच में बात होती है और सब लोगों ने अपना खाना पीना खाए।
अब सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। कट्टू रात के 2 बजते हैं। महेश जी की नींद खोली, बोले कि बेटे को उठाता हूँ। अरे दीप, सुन सुन सुन, उठ। दीप उठा। हाँ पापा क्या हुआ? चलेगा क्या वो डैम के पास घूमने के लिए? दीप बोलता है पापा लेकिन मना कर रही थी ना चाची, तो बोली ना कि उधर पे भूत घूमते हैं तो मत जाना रात में। ये बोलते हैं अरे क्या भूत घूमते हैं यार, फिर हमें मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कल पूरा होली का दिन है, फिर दिन भर हम होली खेलते रहेंगे, शाम को हो सकता है अपन को निकलना पड़े वापस, या फिर शाम को नहीं तो अगले दिन सुबह निकल जाएंगे, कहाँ घूम पाएंगे? डैम वैम तूने भी घूमा नहीं है और मैं भी बहुत टाइम हो गया, बचपन में जाया करता था, चलना चलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, पट घूम के आ जाएंगे। दीप बोलता है हाँ पापा मज़ा तो आएगा, थोड़ा एडवेंचरस होगा, लेकिन जाएंगे कैसे? ये बोलते हैं कि अरे तेरे चाचा की स्कूटर की चाबी कहाँ रखी हुई है मुझे पता है, चल स्कूटर लेकर चलते हैं। फिर क्या था, दोनों दबे हुए कदमों से हेतविक के पापा के कमरे में पहुंचे, धीरे से एक ड्रॉर खोले हैं, चाबी उठाए हैं, बाहर निकले, स्कूटर में डाले हैं और फिर थोड़ी आगे स्कूटर लेकर गए और ड्रुंग डुंग 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 निकल गए। अब किस तरफ से जाना है, कैसे जाना है, इसकी हल्की फुल्की जानकारी तो हेतविक की मम्मी ने बात करते करते इनको दे ही दी थी। अब गांव भी इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही गांव था, तो ये लोग निकलते निकलते पहुंच ही गए। थोड़ा ढूंढना पड़ा लेकिन पहुंच ही गए उस डैम के सामने। इन लोगों को आकर यहाँ पर बड़ा ही आनंद मिला। खुली खुली हवा थी क्योंकि ये थोड़ा गर्मी का मौसम था, ह्यूमिडिटी बहुत थी, चिपचिपापन फील हो रहा था दिन भर से, लेकिन यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा एहसास हुआ। बढ़िया से इन लोगों ने मस्त वाला यहाँ पर टाइम पास किया, बातचीत किए, बैठे हैं दोनों बाप बेटे। फिर आधे एक घंटे बाद यानी 3 बजे के आसपास, बताओ मतलब अलग जोड़ी है बाप बेटों की, बिल्कुल दोस्त भाई भाई जैसे। आधे 1 घंटे बाद ये दोनों उठे, बोले कि चल यार चलते हैं अब ऐसा बोल के सब अच्छा था अभी तक। हाँ ऐसा बोल के बढ़िया ये लोग अपनी स्कूटर की तरफ बढ़े हैं, स्कूटर में किक मारे ही है कि एक किक में स्कूटर स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वो दूसरा किक मारने वाले थे पीछे से आवाज आई, ये घबरा गए, पलट कर दोनों देखे कि कौन है यार, किसी ने किया, लेकिन पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया। सोचे कि हो सकता है कोई कीड़ा जानवर रहा होगा, छोड़ो। फिर से किक मारने को हुआ ही है कि फिर से पीछे से आवाज आई, ए सुनाई नहीं देता है क्या? ये दोनों हड़बड़ा कर रुक गए, पलट कर देखे और महेश जी बोलते कौन है पीछे? कोई बोलता है कि मुझे भी साथ में ले चलो ना, क्यों अकेले अकेले जा रहे हो? दिखाई कोई नहीं दिया, इतनी इजीली दिखाई भी नहीं देता ना, क्योंकि अंधेरा था, कोई लाइट वगैरह ज्यादा नहीं थी, दूर दूर बहुत लाइट लगी हुई थी और आज कोई चांदनी रात भी नहीं थी, इसलिए ये लोग बहुत क्लियर नहीं देख पा रहे थे। थोड़ी ही दूर तक का विजन था और उतनी दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। इन्होंने बोले कि पता नहीं कौन है कौन नहीं यार, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर से एक किक मारे और इस बार स्कूटर स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही स्कूटर में दोनों बैठे हैं और गियर बढ़ा के आगे बढ़ने वाले हैं कि वो आवाज़ जो थोड़ी दूर से आ रही थी वो अब थोड़ी पास से आई और इस बार थोड़े गुस्से में, ए तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं कुछ पूछ रहा हूं? मैं भी चलूं क्या? मुझे भी ले चलोगे क्या? और अगर तुम्हारा ना है तो सोच लो, मैं जबरदस्ती करके भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं। ये घबरा गए। अपनी स्कूटर का जैसे ही गियर को बढ़ाए है ना, खट से गियर टूटने की आवाज आई। बोले मैटर खराब। इतने में जैसे इनका ये गियर टूटा है, हाथ में होता है ना स्कूटर का, पुरानी वाली स्कूटर का हाथ में होता था गियर, जैसे ये टूटा है पीछे से हंसने की आवाज और बड़ी भद्दी बेहुदा आवाज, जैसे कि फिल्मों में आती है, कोई जैसे नकली आवाज निकालता हो। तो ये चीज ने इनको और डरा दिया, क्योंकि कोई फिल्म तो चल नहीं रही है, ये सच्चाई है। फिर वो हंसते हंसते कहता है कि मैंने बोला था ना मुझे ले चलो, अब देखो पछताओगे। ऐसा बोल के ना इनको किसी के भी ऐसे पैर घिस घिस के जो चलते हैं ना, ऐसे जैसे रोड में कोई कम उम्र के बच्चे चलते हैं, सब अपने पैर बिना उठाए पैर घिस घिस के चलते हैं, वैसे चलने की आवाज़ आई है। और अब इनके विजन में कुछ दिखाई दिया इनको कि अंधेरे की तरफ से चल के कोई आया है। जो आया हुआ दिखाई दिया है ना भाई, उसका सिर्फ यही वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ही नहीं और यहाँ से खून बह रहा है, समझे ना? ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से अलग है पूरी तरह से।
और ये कहाँ है वो मालूम ही नहीं, वो खाली ऐसे पैर घिस के आ रहा है। और वो जो आवाज आ रही थी हंसने फंसने की, उसके यहीं कहीं से आ रही थी। इनका दिमाग हुआ खराब, तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़े, बोले दीप नॉन स्टॉप भागना है, पीछे पलटकर नहीं देखना है। और ये अपने बेटे को पकड़ के खींचते हुए भागना शुरू कर दिए। पीछे जो भी था ना ऐसा बिना ये पार्ट वाला, वो भी इनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। उसके हाथ में एक बड़ी खतरनाक कुल्हाड़ी। बाप रे, डर की तो कोई लिमिट नहीं। भागते भागते अपने बेटे से क्या कहता है, बेटा कुछ भी हो जाए दीप रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप भागते रहे और पीछे बार बार पलटकर मत दे। भागते भागते ना ये लोग इस डैम वाले एरिया से बाहर निकल ही गए थे कि अचानक से इनके पैर के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आता है। और पत्थर से जैसी महेश जी का पैर फंसा, ये सीधे नाक के बल जमीन में सीधा गिरे, बहुत गंदा। और ऐसा गिरे ना कि मतलब इनकी वहीं पे आंखें बंद हो। ये अपने पापा को उठा रहा है, दीप पापा पापा उठो, वो पीछे आ रहा है, जल्दी भागो। पापा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। दीप ने बिल्कुल रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो एंटिटी एकदम पास में आ गई थी। और इसको पापा की बात याद आई कि पापा ने बोले थे बेटा कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, भागते रहना है। ये अपने पापा को वहीं पर छोड़ा और भागना शुरू किया, ये सोच के कि मैं घर पहुंचूंगा तो किसी ना किसी को लेके आऊंगा मदद। वो भागते भागते लिटरली 13 साल का बच्चा घर पहुंच भी गया। ये थोड़ा मैच्योर्ड भी था दिमाग से, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, तो रास्ता इतना भूला नहीं था। ये घर पर पहुंचा और रोते रोते चिल्ला चिल्ला के सबको उठा दिया। सब लोग उठे घबरा कर कि क्या हो गया क्या हो गया। अब सभी लोग उस पॉइंट में पहुंचे हैं। वहां पर पहुंचे तो क्या पाए, ना ही इसके पापा है और ना ही उसके पापा का कोई भी नामो निशान। सिर्फ थी वहां पर स्कूटर पड़ी हुई थी। बहुत ढूंढा गया इनको, बहुत ज्यादा, रात भर ढूंढे, नहीं मिले। फिर अगले दिन पुलिस वालों को बताए, फिर ये दीप की मम्मी को बताया, मतलब महेश जी की पत्नी को बताया। वो उधर ही थी, शहर में ही थी, वो काम के चक्कर में नहीं आ पाई थी, वो भी आई। बहुत ढूंढा ढांडी हुई यार, 4-5 दिन तक बिल्कुल भी नहीं मिले। और फाइनली सब लोग ये मान गए कि अब वो कभी मिलेंगे भी नहीं। फिर एक रात को जो दीप की मम्मी थी, मतलब महेश जी की पत्नी, उनको सपने में उनके पति दिखाई दिए। वो बहुत ज्यादा परेशान एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर ढेर सारे ये वाले जो पार्ट है लोगों के ढेर सारे रखे हुए, और उनके बीच में महेश जी बैठे हुए और रो रहे हैं बहुत जोर जोर से। और ये कह रहे हैं कि मुझे बचा लो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं फंस गया हूँ, मुझे बचा लो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं फंस गया हूँ। बस दीप की मम्मी चीख के उठी, अपनी पति की ऐसी हालत देखकर सपने में चीख के उठी है। उसके बाद वो एक सदमे में चली गई। उनके मन में वो चीज़ बैठ गई कि पता नहीं मेरे पति कहाँ हैं आज, किस कंडीशन में है, उनके साथ क्या हुआ होगा। बेटे ने जो कुछ भी बताया सभी लोगों ने उस चीज़ को मान लिए और बस उसी चीज़ को दिल में रख के आज 7 साल काटे हैं। 7 साल से महेश जी का कोई भी नामो निशान कहीं नहीं मिला। पुलिस वाले भी हार मान लिए, केस क्लोज कर दी, ये बोल के कि शायद वो भाग गए हैं, वो लौट के नहीं आएंगे। उनका मकसद ही था भागना, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर इतनी रात गए से निकले थे। और यहाँ पर बेटा कहता है कि नहीं, हमें तो एक ऐसा भूत मिला था जिसका सिर्फ यही पार्ट था, सिर्फ धड़ ही धड़ था, ये तो था ही नहीं। मैं बहुत क्लियर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बोलो तो थोड़ा कई बार प्रॉब्लम हो जाती है यूट्यूब में। बाकी आप समझदार हैं, आप तो समझ ही गए। वो गायब हो गए, बिल्कुल लापता। बड़ी खतरनाक घटना रही। और उसके बाद से इस परिवार के किसी भी सदस्य ने इस परिवार में होली मनाई ही नहीं गई। कैसे मनाएंगे, नहीं मना सकते ना, क्योंकि ऐसी चीजें उनकी जिंदगी में जुड़ी हुई है। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि हेतविक ने ही लिखकर भेजा। जैसे घर में सब लोग आए हुए थे, हमेशा सब लोग आते थे, 4 चांद लग जाते थे कोई भी त्योहार के टाइम में। लेकिन अब काफी टाइम हो गया है, होली ठीक से नहीं मनाते हैं लोग, मनाते ही नहीं है बिल्कुल भी। खैर, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान करने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।